आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 59 of the Ayodhya Kandam, which has 34 verses. To satisfy the emperor's curiosity, Sumantra tells him further of Sri Rama's departure for the forest and also appraises him of the pitiable condition of the animates as well as the inanimate creations in his realm, and also of his capital consequence on Sri Rama's exile. Hearing the woeful take, Dashratha raves like a madman in many ways in the presence of the charioteer minister. आज हम एकानशिष्टम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 34 श्लोक हैं। समुद्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। मम त्वश्वा वृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णमश्रु विमुञ्चन्तो रामे संप्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अथ कृत्वा अहमञ्जलिं प्रस्थितो रथम् आस्थाय तत् दुःखमिव धारयन्। समुद्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में भी उनका मन नहीं लगता था। Offering salutations with folded hands to both the princes on Sri Rama, having duly departed for the forest, and mounting the chariot, I too forthwith made ready to depart for Ayodhya, restraining that unbearable agony of separation from Sri Rama. My horses, however, even as I turned my back on Sri Rama, did not proceed on their journey to Ayodhya and stood shedding tears of grief. गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून् आशाया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। I remained with Guha, the chieftain, and Sringaverpura at his own place 3 days in the hope that Sri Rama might probably call me again through the foresters. विषये ते महाराज महाव्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाङ्कुरकोरकाः। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृष्णकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। Withered through intense suffering, O great monarch, even trees in your kingdom with their flowers, shoots and buds have been blasted. उपततोदकाः नद्यः प्लवलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनानि उपवनानि च। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। The water of the rivers as well as of the ponds and lakes has got dried up. Nay, the leaves in the woods and groves have all got withered. न च सर्पन्ति सत्त्वानि व्याला न प्रचरन्ति च रामशोकाभिभूतं तन्निष्कूजम् अभवत् वनम्। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वे सारा वन नीरव सा हो गया है। Living beings in the forest do not move about, nor do reptiles crawl even in search of food.
the entire living creation being overwhelmed with grief, born of separation from Sri Rama. Nay, the forest on the way is noiseless too, as it were, though full of birds. लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः सन्तप्तपद्माः पद्मिन्यो लीनमीनविहङ्गमाः। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं, सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। The water of the rivers again has become turbid, and the leaves of the lotuses in them have fallen down. The lotus in the ponds have got dried up, and the fishes and the waterfowls in them have perished. जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च न अतिभान्ति अल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम्। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल में पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं और फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। Nay, giving forth very little fragrance, aquatic flowers and those growing on land do not look very charming, and the fruits too are not so luscious as before. अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीन विहगानि च न च अभिरामान् आरामान् पश्यामि मनुजऋषभ। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं, यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। Desolate are the gardens in the city, and the birds in them have disappeared. Nor do I find the parks so pleasing, O jewel among men. प्रविशन्तम् अयोध्यायां न कश्चित् अभिनन्दति नरा रामम् अपश्यन्तो निश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को देख कर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। None greeted me as I entered Ayodhya. Not perceiving Sri Rama, men sighed again and again. देव राजरथं दृष्ट्वा विना रामम् इहागतं दूराद् अश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, ये देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे। Seeing from a distance the royal chariot arrived in Ayodhya without Sri Rama, O Lord, all the people present on the main road had their faces drenched with tears. हर्म्यैर् विमानैः प्रासादैः अवेक्ष्य रथमागतं हाहाकाराकृता नार्यो रामदर्शनकर्षिताः। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को ना देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। Perceiving from their mansions 7-storied buildings and palaces, the chariot returned from the forest. The ladies who were feeling distress due to their not being able to see Rama broke into lamentation. आयातैः विमलैः नेत्रैः अश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यम् अभिवीक्षन्ते अव्यक्तं ताराः स्त्रियः। उनके काजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वह स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। The ladies who were sore afflicted due to the exile of Sri Rama mutely gazed on one another with their large eyes flooded with an upsurge of tears, their collyrium washed thereby. न मित्राणाम् उदासीनजनस्य च अहमार्ततया कञ्चित् विशेषं नोपलक्ष्ये। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्य को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है।
किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। I do not perceive any difference in the point of affliction between his enemies, friends, and the neutrals. अप्रहृष्ट मनुष्या च दीननागतुरङ्गमा आर्तस्वर परिम्लाना विनिश्वसितानि स्वना निरानन्दा महाराज राम प्रव्राज अनातुरा कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति में। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आतनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। ये अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही हैं। With its cheerless men and women and wretched elephants and horses, nay, looking blasted through plaintive cries and full of noise in the shape of sighs, O great monarch, Ayodhya appears to me joyless and distressed through the banishment of Sri Rama, like Empress Kausalya bereft of her son. सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनम् अब्रवीत्। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा। Hearing the submission of Sumantra, Dasharatha made the following reply to the charioteer in a most piteous tone, faltering through tears. कैकेय्या विनियुक्तेन कापापि जनभावया मया न मंत्रकुशलैः वृद्धैः सह समर्थितम्। सूत जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस केकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। No deliberation was made by me on the point of sending Rama into exile with the elders. Clever in giving counsel, dictated as I was by Kaikeyi of sinful birth and intention. न सुकृद्भिर् न च अमात्यैः मन्त्रयित्वा सनैगमैः मया अयमर्थः सम्मोहात् त्रिहेतोः सहसा कृतः। सुहृदय मंत्रियों और वेताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला है। Without taking counsel with my well-wishers and ministers, including those well-versed in the Vedas, was this step precipitately taken by me through excessive infatuation in order to please my wife. भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्य अस्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया। सुमंत्र, होनहार वश ये भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। Or this great calamity has surely taken us by surprise by the will of providence for the destruction of this race, O charioteer. सूत यद्यस्ति ते किंचिन् मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु मां रामं प्राणाः संत्वरयन्ति माम्। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। If at all, O charioteer, any good turn has been done to you by me, please take me at once to Rama. My senses are importunately hastening me to catch a last glimpse of Rama. यद्यपि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवं न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ,
क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। If my authority alone prevails even today, let anyone fetch Rama back to Ayodhya, for I shall not be able to survive without Rama even for an hour or so. अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। Or maybe the mighty armed prince might have gone afar by now. In that case, helping me onto a chariot, promptly show me to Rama. वृत्तदंष्ट्रो महेश्वासः क्वासौ लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुधर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ बलिभांति उनका दर्शन कर लूं, तभी मैं जीवित रह सकूंगा। Where is that Rama, the eldest brother of Lakshmana, who has pearl-like teeth and is possessed of a mighty bow? I can survive only if I am properly able to see him with Sita. लोहिताक्षं महाबाहु माम् उक्त मणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। If I am not able to see the mighty armed Rama with reddish eyes and adorned with earrings made of gems, I shall surely reach the abode of Yama, the god of death. अतो नु किं दुःखतरं यो अहम् इक्ष्वाकु नन्दनम् इमाम् अवस्थाम् आपन्नो नेह पश्यामि राघवम्। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी ईश्वर कुकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। What can possibly be more painful to me than the fact that I do not behold Rama, a scion of Raghu, the delight of the Ikshavakus at this juncture, and when I am reduced to this wretched plight? हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी न मां जानीत दुःखेन प्रियमाणम् अनाथवत्। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। Ah Rama, ah Lakshmana, ah Sita, who were engaged in austerities, you do not know that I am dying through agony like a forlorn creature. स तेन राजा दुःखेन वृषम् अर्पित चेतनः अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरम् अब्रवीत्। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वह उस परम दुलंड शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले। His mind being overwhelmed with that unbearable agony and plunged as he was in that ocean of grief, which was most difficult to cross, the aforesaid king spoke of his grief in terms of an ocean with the following words. रामशोक महावेगः सीता विरह पारगः कसितोर्मि महावर्तो बाष्पवेग जलाविलः बाहुविक्षेप मीनो असौ विक्रन्दित महास्वनः प्रकीर्ण केशाशैवालः कैकेयी वडवामुखः ममाश्रुवेग प्रभवः कुब्जा वाक्य महाग्रहः वरवेलो नृशंसाया राम प्रव्राज नायतः यस्मिन् बत विमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना दुस्तरो जीवता देवी मयायं शोकसागरः। देवी कौशल्या, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है।
सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेगपूर्ण उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं कि कई बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह है। क्रूर के कई के मांगे हुए दो वर ही उसके दो तट है तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। This ocean of grief in which, alas, I am plunged, O Kausalya, bereft as I am of Rama, is difficult for me to cross while I am living, O godly lady. Consciousness of Rama's grief caused by his separation from his parents, his relations and friends, etc., is its tremendous force. Severance from Sita is the other shore to which it extends. Outgoing and ingoing breaths are the waves and the whirlpools. It is rendered turbid by the water of the rivers flowing into it in the shape of the upsurge of tears of Kausalya and others. The throwing about of arms in agony represents the leaping of fish. The loud wailings represent its roarings. Disheveled hair are the seaweeds. Kaikeyi represents the submarine fire. It is the source of showers in the form of the welling up of my tears. The words of Manthara are so many mighty alligators infesting its waters. The couple of boons granted by me in favor of Kaikeyi represent its coastline, and the term of Rama's exile marks its extent. Ashobhanam yo aham ihadya raghavam दिदृक्षमाणो न लभे स लक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशाः पपात तूर्णं शयने स मूर्छितः। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। It is most unfortunate that I am unable to clasp on Rama, a scion of Raghu, along with Lakshmana on this spot today, even though I long to see them. Lamenting thus, the highly illustrious monarch immediately drops senseless, as it were, on the couch. Iti vilapati parthive pranashte karunataram dvigunam cha ramahetoho वचनम अनुनिशम्य तस्य देवी भयम अगमत पुनरेव राम माता। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः ही दुगना भय हो गया। When the emperor fainted while lamenting most piteously for Rama, as aforesaid, Queen Kaushalya, Sri Rama's mother, once more fell a prey to twofold fear on hearing his wail. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 169तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 59 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam
भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।